हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आखिरकार वी आर अबव ऑल टाइम हाई जो पिछले साल बनी थी। दिस इज समथिंग यूनिक कि अब तक जो है, अगर अभी अभी कैसा है कि नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस वाज कि अगर ये साल मार्केट ने नई हाई बनाई ना, तो अगले 2 साल तक वो उस हाई की तरफ नहीं आना। पर ये तो हमने पिछले साल सितंबर में ही 277 की हाई बनाई थी, और इस बार दिसंबर में वी आर अबव 300। यहाँ पर 26,300 पे मार्केट में फेस अ रेजिस्टेंस। इसका एक रीजन है उसका, जो पीसीआर है वो। अभी देखिए, पीसीआर को कल मार्केट ये लेवल से नीचे था, 100 पॉइंट करीब कुछ नीचे था, 90 90 पॉइंट से 100 पॉइंट। तब उसका पीसीआर क्लोजिंग बेसिस था 1.56। अभी क्योंकि अभी वो 97 पॉइंट ऊपर है, अब उसका पीसीआर कर दिया है 1.45। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक चीटिंग ये किया है कि अगर वो खुल के ओपनिंग में या तो नीचे खुलता या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता, तो वो एक ज्यादा सेंसिबल मूव समझी जाती, जहाँ पे आने वाले समय के लिए प्रेडिक्ट करना इजी हो जाता है। यहाँ पे अभी क्या हुआ है कि मार्केट खुला और सीधा ऊपर निकल गया नीचे। एक्चुअली मार्केट खुला ही ऊपर, ठीक है, ऊपर खुल के वो सीधा नीचे आया और फिर वापस ऊपर निकल गया और एक नया हाई बना के अभी वो उस हाई के ऊपर टहल रहा है अभी। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या मार्केट टॉप आउट हो चुका है? अब ये टॉप आउट हो चुका है ना, इसका कंफर्मेशन आने को थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि मानिए अगर ये लेवल से मार्केट ने करेक्शन भी दिया, 26,050 मुझे लग रहा है कि आजकल में आना चाहिए, उसके बाद ही वी कैन डिसाइड वेदर मार्केट विल मूव अप और मार्केट विल कम डाउन। 26,050 जो है ना, वो एक ऐसा लेवल होगा, मेक और ब्रेक का लेवल। ये लेवल 277 पार करने के बाद भी ऐसी कोई सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग फिलहाल यहाँ पे दिख नहीं रही है। पहली बात ये है। दूसरी बात, पीसीआर वाइज भी जो है ना, पीसीआर नहीं लेकिन जो फुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग अभी भी आप अगर देखो तो 26,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स आर स्टिल एक्टिव, नॉट ओनली इन करंट वीक्स एक्सपायरी बट ऑल्सो ऑन दिसंबर मंथली एक्सपायरी का अगर आप वो बार देखो ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें 26,000 की स्ट्राइक रेट पे भी जो है ना, कॉल राइटर्स आर स्टिल एक्टिव। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि 26,050-60 तक ये मार्केट एक बार फिर से रीटेस्ट करने जा सकता है। एंड उस लेवल पे वी मे डिसाइड वेदर टू टेक अ तेजी का कॉल या तो फिर हम मंदी में आ जावे। लेकिन जो एक्चुअल मंदी का कंफर्मेशन आएगा ना, वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उसका लेवल जो बनता है वो बनता है 25,700। अब 25,700 ब्रेक करेगा क्लोजिंग बेसिस, तब जाके मार्केट पूरी तरह से बेरिश बन जाएगा। तो ये जो इसने डिप लगाने से पहले एक नया हाई बना दिया ना, ये इसने गड़बड़ कर दिया है। इसका पॉसिबिलिटी था, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा करेगा तो कुछ हद तक ये समझा जा सकता है कि शायद तेजी खत्म हो गई। लेकिन अब क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर ओवरसोल्ड, तो उनमें उन सारे स्टॉक्स को एक कंफर्टेबल लेवल पे वो लोग लेके आएंगे, मिड कैप स्टॉक्स है वगैरह। एंड फिलहाल ये लेवल मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट सस्टेन करेगा। हम पहले वो ओपन इंटरेस्ट वाला चार्ट देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट मैंने जो आपको 25,300 के लेवल पे कहा था कि मार्केट यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है, तो वो न्यू हाई का आज हमने कर दिया। मार्केट ने एक नया हाई बना लिया। एंड नाउ जो इसने हाई बनाई है वो 310 की बनाई है। ठीक है, पहले हम ये चार्ट देखते हैं। इसका पीसीआर अभी 1.5 चल रहा है। अभी आप देखिए इसमें, चलो ये तो ठीक है, 26,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग इतना नहीं है, लेकिन है। इतना भले ना हो पर है। 26,100 पे कॉल राइटर दर्ज है। एंड 26,200 पर भी कॉल राइटर अच्छा है। 26,300 पे कॉल राइटर आर डोमिनेटिंग। ठीक है। तो फुट राइटर्स को यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। वाई? बिकॉज उसका पीसीआर भी जो है 1.5 पे आया हुआ है, विच
इज कंसिडर्ड एज अ ओवरबॉट पीसीआर। तो यहाँ से एक 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 फॉल मुझे लग रहा है आनी चाहिए। अब वो चाहे शायद प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे फॉल हो, चाहे जो हो, पर एटलीस्ट मुझे लगता है कि 100-150 पॉइंट ये लेवल से मार्केट नीचे आना चाहिए। और जो एक्चुअल लेवल होगा वो होगा 26,050, 26,060 का। ठीक है, ये तो 2 तारीख की एक्सपायरी का पीसीआर है। हम 9 तारीख का देखते हैं, तो 9 तारीख में देखिए जितने पुट राइटर्स है ना, उसकी उसके मुकाबले आधी संख्या में जो है कॉल राइटर्स आर स्टिल एक्टिव एट 26,000 का स्ट्राइक रेट। ठीक है, इवन इन 26,000, इवन इन 26,100, 200, कॉल राइटर्स ने अभी तक ये टेरिटरी को छोड़ा नहीं है। ये 9 तारीख का हम एक्सपायरी का देख रहे हैं। और इसी तरह अगर हम मंथ एंड की एक्सपायरी का देखें, तो 26,000 पे कॉल राइटर्स आर कंप्लीटली डिफेंडिंग द लेवल। भले यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा है, लेकिन कॉल राइटर्स भी जो है यहाँ पे एक तगड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, एक तगड़ी फाइट यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि मार्केट एक एक यहाँ पे डिप लगाना चाहिए। एंड 26,050-60 तक मुझे लगता है मार्केट आना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पोजीशंस ली हुई है, कुछ स्टॉक्स में ली हुई है, कुछ इंडेक्स में ली हुई है। अब देखते हैं उसका क्या नतीजा आता है, क्या नहीं आता है। एंड देखिए यहाँ पे भी मैंने ये जस्ट अभी अभी लिखा है, ये तो चलो आ गया, इसका तो कोई अभी मतलब नहीं बनता, ये न्यू हाई पे ही आ गया। एक चीज यहाँ पे आप और देखिएगा, ये मैंने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, जिसका ब्रेकआउट जो है ना अभी तक मार्केट ने वो अभी तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करा है। ये ये लेवल से अगर आप ये वाली हाई को जोड़ेंगे तो आपको ये वाली हाई का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो मार्केट आज ये रेजिस्टेंस तक आया है, लेकिन अगर ये यहां से नीचे आ जाता है, नीचे मुझे लग रहा है यहां तक आना चाहिए। अगर यहां तक आकर ये फिर ऊपर निकलता है, देन ये लेवल जो है वो ब्रेक करेगा। लेकिन यहां पर अगर वो आता है और यहां से अगर ये नीचे आ गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये पूरा हेड एंड शोल्डर जो है वो फेक हो जाएगा। तो यहाँ पे 25,842, इसके नीचे जो है ना मार्केट क्लोज नहीं करना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, या 800 का लेवल पकड़ लो, 700 मैंने कहा था, 800 का लेवल पकड़ लो, 800 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज किया ना, देन ये मार्केट का पूरा रुख बदल जाएगा। फिर बाय इन डिप की जगह पे इट विल बी सेल ऑन ड्राइव मार्केट। पर एट प्रेजेंट वी आर हेडिंग अपवर्ड। एक डिप यहाँ पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो डिप मुझे लग रहा है 25,050-60 तक आनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए यही मेरा कहना है। आगे चल के हम देखते हैं, अगर ये लेवल आने से पहले अगर मार्केट कोई भी अपसाइड देगा ना, वो सस्टेन नहीं करेगा, भले वो ये लाइन के ऊपर बंद कर दे। ये लाइन के ऊपर हमें 2 क्लोजिंग चाहिए। अगर आज मानिए बंद कर भी देता है ना, कल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि तब तक उसका पीसीआर जो है वो बहुत ही हैवी हो जाएगा, वो उसको इस लेवल पे सस्टेन होने नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पैनिक में आके, गड़बड़ी में आके कोई सौदा मत लीजिएगा, कह रहे बाप रे मैं रह गया, ये टेंडेंसी मत अपनाइएगा। ये मार्केट का लेवल मेक और ब्रेक का लेवल है। फिलहाल ये मार्केट ब्रेक ही करेगा, मेक बाद में करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पीसीआर जो है उसको आगे बढ़ने देगा नहीं। जबरदस्ती अगर आज एक्सपायरी है क्योंकि सेंसेक्स का, इसके चलते अगर मार्केट ने एक एक अपसाइड पे बंद कर भी दिया, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये वाली लाइन के ऊपर अगर मानो बंद कर भी दिया, तब भी कल ये लाइन के ऊपर बंद नहीं कर पाएगा। और एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ये लेवल तो इसका बनता ही बनता है, इसके बाद ही जो है ये यहां से ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भले आप शॉर्ट मत करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुट ले लो या शॉर्ट करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका इंडेक्स का पोजीशन होगा ना, वो एक बार आप यहाँ पे कंप्लीटली बुक कर लीजिए। वेट फॉर 26,050-60 का लेवल, वहां पे हम जो है कंडीशन को देखते हुए विल डिसाइड। बिकॉज यहाँ पे आईएनआर भी जो है 90 के कगार पे है, जो बैंकिंग पे प्रेशराइज होगा। बैंकिंग पे आईएनआर का प्रेशर आएगा लेटर और सुनर, क्योंकि आप देखिए एसबीआई जैसे स्टॉक ऐसी तेजी में दे आर इन नेगेटिव। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेंगे। रिलायंस को देखते हैं, रिलायंस भी अभी मंदी में चल रहा है। इसके अलावा आप कोई भी इंडेक्स देखो ना, देखो आईटी आईटी एक टॉप लगा के नीचे आया हुआ है।
इसके बाद में फार्मा फार्मा ने एक शूटिंग स्टार जैसा बना रहा है। ऑटो ऑटो में भी जो है टॉप पे रेड कैंडल बना हुआ है। मेटल में भी इसी तरह का कैंडल है। एफएमसीजी में भी जो है ये शूटिंग स्टार जैसा बना है। फाइनेंशियल थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये अगर मार्केट नीचे आता है ना तो ये शूटिंग स्टार में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। एंड रियल एस्टेट ये भी नेगेटिव चल रहा है। तो ऊपरी लेवल पे कोई सेक्टर जो है सस्टेन नहीं कर रहा है। सिर्फ हमारी निफ्टी है जो ऊपरी लेवल पे ग्रीन में बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक टेंडेंसी मुझे लग रहा है होनी चाहिए। एंड मार्केट हैज टू गिव अ डिप सो दैट इट गेट्स लाइटर, उसका पीसीआर जो है मैनेज हो जावे। और मे बी कल सेकंड हाफ से या मंडे से वी में सी अ रैली अगेन, प्रोवाइडेड 26,050-60 का लेवल उस वक्त आ चुका हो। ठीक है, तो देख लीजिए आपके हिसाब से फिर आप ट्रेड करिए। अभी गिने चुने दिन बचे हैं जहां पे आप 12,000 में हमारी लाइफ टाइम की सर्विस इक्विटी की एनरोल कर सकते हैं, और 20,000 में इक्विटी एंड कमोडिटी की सर्विस एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम मंडे दैट इज 1 दिसंबर ये 12,000 का प्लान भी बंद हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट वाला प्लान भी बंद हो जाएगा। अगर आप इंस्टॉलमेंट में आज जाना चाहते हैं देन 10,000 अभी पे करना है, और बाकी का 5,000 आप जनवरी तक पे कर सकते हैं, जनवरी एंड तक। अगर आप इक्विटी कमोडिटी में इंस्टॉलमेंट में आना चाहते हैं देन 15,000 अभी पे करना है, और बाकी का 10,000 आप फरवरी एंड तक पे कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो पेंडिंग अमाउंट है वो आ जावे। अगर वो नहीं आता है तो आपकी सर्विस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही चलेगी, और बाद में आप उसको रिन्यू या कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप 3 महीने की, 6 महीने की जो चाहो आप सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने की अगर करते हैं तो उसका 4,000 का चार्ज रहेगा फॉर इक्विटी, एंड 7,000 का चार्ज रहेगा फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन व्हाट्सएप और 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करना, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या पेमेंट ट्रांसफर होने पर मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर हम आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आपको आएंगे ट्रेड्स के। किसी भी ट्रेड में कोई भी इशू होगा तो वो आपको उसका उसका क्या कहते हैं रिकवरी उसका करा दिया जाएगा। बस आप थोड़ा सा पेशेंसली खेलिएगा, लिमिट में खेलिएगा, और ज्यादा पैनिक मत होइएगा। ठीक है, सब आपका निकल आएंगे। तो देखते हैं 3:30 तक क्या होता है क्या नहीं होता, और उसके बाद में हम डिटेल में 3:30 के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। बिना सब्सक्राइब करके देखते हो, ऊपर वाला देख रहा है भाई, सब्सक्राइब करो और फिर देखो, और लाइक कर देना भैया, और 3:30 का वेट करना, उसके बाद कल के बारे में विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।